जो लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि परसों ICN नाम की कंपटीशन मुंबई में कंडक्ट की गई थी, जहां पर इंडिया के बहुत सारे एथलीट्स ने कम्पीट किया था। इनफैक्ट मेरा दोस्त अवधूत भी ये इवेंट शूट और डॉक्यूमेंट करने के लिए मुंबई चला गया था। इवेंट खत्म होने के बाद और कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद मुझे मनोज का एक मैसेज आया और मनोज ने ये कहा कि वो कुछ दिनों के लिए पुणे आ रहा है, इसीलिए हम दोनों का ट्रेनिंग सेशन और हम दोनों का मिलना फाइनली होगा। ये मेरे और मनोज के बीच में एक बहुत बड़ा इनसाइड जोक रहा है। 2021 साल में जब हम सब ऋषिकेश गए थे, तब से मैं और मनोज प्लान कर रहे थे कि तू पुणे कब आएगा। हमारा 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन पेंडिंग है और इतने सारे सालों के लिए हम दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ चलता गया कि भाई इस साल तो आजा, अगले साल तो आजा, पर वो मिलना कभी हुआ ही नहीं। इसीलिए मैंने उसमें बिलीव करना ही छोड़ दिया और हम दोनों के बीच में ऐसे जोक चलते गए कि भाई ये तो पुणे आएगा ही नहीं। जब तक वो यहाँ पर मेरे आंखों के सामने नहीं आता तब तक वो एक्चुअली पुणे आया नहीं है। पर मैं बड़ा खुश हूँ कि वो फाइनली आ गया। मनोज के साथ मेरा हमेशा से एक काफी स्पेशल कनेक्शन था। इवन जब हम सब ऋषिकेश में मिले थे तो उस टाइम पे मैं कैमरास कैसे चलाते हैं, एडिटिंग ठीक से कैसे करते हैं, पिक्चर प्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये सारे फिल्म मेकिंग रिलेटेड चीजें मेरे लिए काफ़ी नई थी। और उस टाइम पे मनोज ने मेरी बहुत मदद की थी। उसने मुझे लाइट रूम में मास्किंग क्या होता है ये सिखाया था, कलर ग्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें सिखाई थी। कैमराज में जब शूट करते हैं तो एक अच्छा खासा APS-C कैमरा होने से डायनामिक रेंज में, कलर्स में क्या फ़र्क पड़ सकते हैं ये सब दिखाया था। उस टाइम पे मैं सारे वीडियोस एक पॉइंट एंड शूट कैमरा पे शूट करता था और जब मैंने उसके हाथ में एक सोनी A6600 देखा था तब मेरे दिमाग के अंदर वो सीड प्लांट हुई थी कि एक दिन मैं भी एक APS-C कैमरा के साथ शूट करूंगा। तो इन अ वे मनोज ने मुझे दिखाया कि फिल्म मेकिंग की दुनिया में क्या क्या पॉसिबल है और हम अपने क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सब लोग मेरी टीम देखो, ठीक है? ये है मेरी टीम। ओके, मनोज आता है एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों के साथ। एक के हाथ में गिम्बल है। क्या ऐसे बनते हैं तेरे वीडियोस? क्वालिटी ऐसे भी बनते हैं। तो ऋषिकेश ट्रिप में और इस बार फ़र्क ये होगा कि उस टाइम मैं जब ट्रेन कर रहा था मनोज शूट कर रहा था, पर इस बार हम साथ में ट्रेन करेंगे और इस बार हमारी टीम हमारा शूट करेगी। हाँ, 3 लोग। इंटिमिडेटिंग है थोड़ा। अरे वाह, एक वर्टिकल, एक अवधूत असं पाहिजे। तू एक काम कर अवधूत, नेक्स्ट टाइम ना आपण इथे माउंट ठेवू असा, ठीक है? ओहो, ये क्रेजी है ब्रो, क्रेजी है। एक्चुअली मेरा क्या होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कोलैब हर क्रिएटर करता है। आप अगर टॉप पे बैठे हो, लाइक साकेत है, डियोन है, दे आर क्रिएटर्स एंड बिग फिश, तो वो कोलैब कर लेंगे। बट किसी के पास स्टोरी के साथ कोलैब है ना ब्रो, इट्स अ थिंग 100%। तो मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा खुद का वीडियो देखने से ज़्यादा इसका वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये कुछ क्रिएटिव करने वाला है जो हमारे बस की बात नहीं है। तो आई एम एक्साइटेड, मज़ा आएगा। ब्रो प्रीसेट दे रहा याद है? प्रीसेट भाई, मैं तुझे एक चीज़ दिखा दूँ तो अब तू दिखड़ा है, एक चीज़ दिखा दो। सो कौन सा भी फ़ोटो खोल ले, ये देखो, ठीक है? यहाँ आपको प्रीसेट्स दिखेंगे, ठीक है? फिल्म लुक A, फिल्म लुक B, ये सब ठीक है। एक प्रीसेट है जिसका नाम है मनोज। उस प्रीसेट को मैंने नाम ही मनोज दे दिया है। ये उसने 2021 में मुझे दिया था। ये मेरा पहला प्रीसेट था लाइट रूम का, ये मैंने अभी भी रखा है। इसका नाम मनोज है। वो तेरा पहले सिग्नेचर लुक हुआ करता था, याद है? एंड स्टिल मैं आज भी वो यूज़ करता हूँ। क्रेजी है। हाँ, ये आंखों से ही पता चल रहा है कि मनोज इस्तेमाल किया है उसने। मेरी डुप्लीकेट फिजिक। बट क्या हुआ ना कि अभी कंपटीशन के बाद मैं काफ़ी टाइम से कुछ खा नहीं रहा था, एकदम कार्ब्स 0, सिर्फ लास्ट डे लोड करा, वो भी कम, कि मेरी फिजिक ब्लोटेड ना दिखे। उसके बाद फिर जब भूख लगी तो रात को फिर सबसे पहला सुकून डोनेट और बिरयानी। क्या बात है। बट भाई आज का दिन ना स्पेशल नहीं है, सिर्फ अभी तो बहुत ज़्यादा लोड कर लिया मैंने, राइस, चिकन, बहुत सारी चीज़ें, बिरयानी 2 दिन खाने का। बिरयानी क्या डेडिकेशन है रे बोले, सीरियसली। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी जर्नी की शुरुआत देखी है। तो कैमरामैन से लेके एथलीट, क्या खुद का पर्सनल ब्रांड बना दिया मनोज ने। That's all I want. क्रेजी। ऐसा मैंने देखा नहीं है कभी कि कोई वीडियोग्राफर या कैमरामैन
एक एथलीट बन जाए ऐसे लेवल पे। ऐसे लेवल पे हाँ। आई कम्पीट फर्स्ट टाइम उसमें गोल्ड हाँ HSF हाँ, याद है मुझे, मैंने देखा है second सब, पूरी जर्नी देखी है ना, वही स्पेशल बात है। स्टार्टिंग से देखा है मैंने। सराउंड्स मैटर हाँ। आई प्रूव्ड इट 100%। जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि कुछ नया करना है, तो जब भी अवधूत को देखता हूँ मेरे को नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि बिहाइंड द कैमरा कोई है और वो वापस कैमरे के आगे आ रहा है, तो अवधूत को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा पंप हो जाता हूँ। मैंने गैस किया था कि इसका कोई ना कोई रोल है तेरे जर्नी में। व्हेन आई अपलोडेड माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, अवधूत को देख के मैंने वही वीडियो बनाया था। क्या बात है क्या बात है। वो ऐसा हिट हुआ था ना मेरे को कि यार मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ। साकेत का यूट्यूब के वीडियो में कमेंट था आफ्टर 3 years आई मेटेड दिस वीडियो, तो मैंने अवधूत का वीडियो देखा यूट्यूब पे। मैं कहा मेरे को ऐसा हिट हुआ कि ये मनोज है जो यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहा है, तो अवधूत को देख के मेरे को हिट हुआ। फिर मैंने वो यूट्यूब एक वीडियो क्रिएट किया, जैसे भी करना था मेरे को नहीं पता था। एक दिन में प्लान किया, वीडियो अपलोड किया और जो रिस्पॉन्स आया, ऑफ कोर्स रे, वो भी क्या पहला वीडियो बैंगर था इसका। मैंने कभी इंक्रीज ही नहीं करा पिछले 4 साल से, 65 से नीचे ही है। गुड भाई, तू 70 पे मस्त दिखेगा। हाँ हमेशा साकेत का वीडियो देखता हूँ 69.8 हाँ 68.8 अभी भी वही है, अभी 70 अराउंड 70 है। हाँ। और अभी भी सिंगल डिजिट ही है बॉडी फैट। सो मुझे नहीं मोटा होना, मैं क्यों मोटा हूँ? नहीं हो रहा, नहीं होना। कभी नहीं होना भाई हम एथलेटिक है थोड़े, पता है ना। जस्ट वो लेगेसी यस डेविड लेड ईयर राउंड। सो आई एम गेसिंग कि आज हम मेरा बैक वर्कआउट लगाने वाले हैं। तेरा आई थिंक थोड़ा सा हायर वॉल्यूम साइड पे रहता है, हाँ। राइट? तो आज तेरे लिए एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होगा। 3 मूवमेंट्स लगाएंगे, ठीक है। एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक रेड हेल्ड एक्सरसाइज। कूल। और फिर हम कैफे में बैठ के चिल करेंगे, रिकवर करेंगे। पर जो सेट्स लगाएंगे वो पूरे इंटेंसिटी के साथ लगाएंगे टिल फेलियर टिल फेलियर, एज मेनी रेप्स एज पॉसिबल। एज पॉसिबल। ठीक है, विल मेक इट काउंट। Not done yet. यस Help. एक और। या एक और। या छोड़। या सो अब मैं सेकंड से थोड़ा लाइट लूंगा, ये थोड़ा हैवियर साइड पे था। स्ट्रैप्स चाहिए? मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ईश क्रेजी भाई। अवधूत मैं टी शर्ट पहन लेता हूँ अब। मैं इंस्पायर हो गया होगी देख के। क्या कंडीशनिंग है, क्या कंडीशनिंग है सीरियसली। लास्ट 2 दिन लोड करा है। पी के रही है भाई, अनबिलीवेबल। जो टेक्सचर है ना लाइट रूम में, हम कैसे क्लैरिटी और टेक्सचर बढ़ाते हैं ना, वो ज़रूरत ही नहीं है, वो इन रियल लाइफ इसने कर दिया है। सही है, इंस्पिरेशन भाई मनोज, थैंक्स इंस्पिरेशन। परफेक्ट फिजिक। नेक्स्ट टाइम साइज जब होगा वाओ, अराउंड 68 पे तो मसल्स बहुत ब्रॉड लगेंगे, क्रेजी लगेगा एकदम। अभी अगर इतना अच्छा दिख रहा है, नो जब फ्रेम फिल आउट होगी ना भाई, अनबिलीवेबल। चल मनोज, पुश करना है। 1 क्लास, 2 ब्यूटी, 3 इजी। कम ऑन, क्लास टेक्निक भाई, क्लास टेक्निक। चल बहुत है और चल, फोकस फोकस फोकस, जाएगा और खींच, स्लो, एक और गो, एक और जाएगा, लेट्स गो। या खींच,
ओके ओके, देयर वी गो, गुड सेट, मज़ा है। मज़ा आया ना, मज़ा आ रहा है अब और आएगा। सो ये तेरी सेकंड कंपटीशन थी। पिछले प्रेप में और इस प्रेप में डिफरेंसेस क्या थे इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस? चैलेंजेस, पिछले प्रेप में भी मेरा बॉडी वेट 59 अराउंड था, सेम इस प्रेप पे 59, बट आई हैव साइज नाउ। वो चीज़ मैं बीट करना चाहता था पिछले टाइम से, अभी वो किया मैंने। डजंट मैटर मैं गोल्ड जीतूँ, थर्ड आऊँ या फिर कुछ भी, पार्टिसिपेट किया, खुद को बीट करा लास्ट ईयर से, वो मेरे लिए मैटर करता था। पर पूरे डाइटिंग प्रोसेस में ऐसे क्या चैलेंजेस आए जो तुझे सचमुच इस बार ओवरकम करने पड़े? मेरे को लास्ट प्रेप में जो मैंने अपना जब कम्पीट किया था, तो उसमें ना मेरे को ये था कि उसमें मेरे को शिवम की तरह बाइसेप, लेग स्प्रेड ये सब नहीं करना, कोई क्लासिक फिजिक नहीं, कुछ नहीं, एक परफॉर्मेंस देनी है, वो मैंने दिया। उसमें फिजिक को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करना था, सिर्फ एक रिहर्सल करके एक शो करना था। अब पता चल रहा है कि बॉडी बिल्डिंग क्या है, अब वो फील होता है। जीरो कार्ब्स पे भी आपको जिम जाना है, ट्रेनिंग करनी है, वो अपने आप को इतना टॉर्चर करना पड़ता है ना कि जाओ करो वापस आओ, आने के बाद भी खाना नहीं मिलता, और उसके बाद भी आपको। और सबसे बड़ी चीज़ प्रेप पे ये रहा, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी जिसमें मेरे को सुबह खाना नहीं होता था, जिम के बाद आने के बाद खाना नहीं मिलता था, एकदम रॉ, एकदम सिंपल प्लेन, 2 महीने तक वही चलाना है। उसके साथ साथ एवरीडे शूट, एडिट और कंटेंट अपलोड, सेम डेली बेसिस पे, एवरी डे सेम डे पे शूट, सुबह से लेके शाम तक, और फिर अपलोड। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया कि मेरे को सेम डे कंटेंट पोस्ट करने के बाद अपनी पूरी डाइट भी मेज़र करनी है, डाइट भी डिसिप्लिन भी रहना है, और स्लीप भी चाहिए। बहुत कुछ फेस करा भाई इस बार। घर पे 2 महीने से रोटी नहीं खाई है मैंने, मम्मी, फैमिली सब हैरान कि ये खाना भी नहीं खा रहा। उनको लगता है, अब मैं समझा नहीं सकता कि बॉडी बिल्डिंग क्या है, बट जो मैंने फील किया है, जो मैंने अचीव किया है ना, इट्स अ बिग थिंग भाई, बिग थिंग। रिस्पेक्ट ये जो डिस्कम्फर्ट है ना, हर एक बॉडी बिल्डर के रिस्पेक्ट है, वो किस तरीके से इस प्रेप पे अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। एंड आई सो योर होल जर्नी भाई, कि अब लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे इतना इजी नहीं है ये गेम, अब फील होता है वो। और अब सच्ची में इससे प्यार हो गया। आई डोंट नीड आइसक्रीम, जंक फूड, मोमोज, नहीं, अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे को इस प्रेप पे ये पता चला कि बस जो मैं इस प्रेप पे 2 महीने खाया है, वो मुझे सिर्फ अब क्वांटिटी में मिल जाए, क्लीन। यस, ये मैंने सीखा, और मैं अब इसको जो फॉलो करूँगा ना, क्रेज़ी होने वाला है अब। आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, बहुत आगे जाओगे आज, बहुत आगे। Not done yet. एक और। Let's go. ब्रो नहीं यार, क्या नहीं, ओ क्या नहीं। नहीं लगता कि इतना साइज है, मैं रियल में देख रहा हूँ, टू बिग भाई, क्या बात कर रहा है? रियली। बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियोस में ज़्यादा छोटा दिखता है, रियल लाइफ और बड़ा दिखता है, पता नहीं। वो सच बोलते हैं। अच्छी बात है, उल्टा होता तो फिर पोपट हो जाता। यस, लेट्स गो। ओह, लेट्स गो। ब्यूटी, क्लास भाई मनोज। 2, ये कंडीशनिंग चाहिए बस। 3, क्लास, क्लास भाई। 4, वाओ। 5, चल। 6, चल। नॉट डन येट। 7, चल, जाएगा। 8, कम ऑन। ब्यूटी, ब्यूटी, गो। एक और, चल। एक और मनोज, एक और। फुल स्ट्रेच एंड गो। एक और,
जाएगा जाएगा, गो। वन मोर, बेबी रैप, चल पार्शल खींच, यस, देयर वी गो, डैम ब्रो, क्रेजी। Not done yet. लेट्स गो। अब मैंने अपनी प्रेप में जो मेरे को वीक मसल लग रहा था मेरा बैक का, तो पहले मैं सिर्फ यूजली ये करता था, हाँ ठीक है। अब मैं जब इसको बैक पे लाता हूँ, हाँ, तो जब छोड़ता हूँ इसके बाद, और स्ट्रेच वो दिख रहा है। हाँ, एक सेकंड पॉज देके, तो वो चीज़ काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा मेरे को। डेफिनेटली। वन, ये ड्रॉप, एंड और फिर ये स्ट्रेच, और फिर पूरा ब्यूटी भाई। पुल। देयर वी गो, स्ट्रेच, खींच, यस, क्या टेक्निक है भाई। स्ट्रेच और खींच, यस, इंस्पायरिंग, खींच, यस, चल, सेपरेशंस दिख रहे हैं सारे, खींच, चल चल चल, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, नॉट डन येट। नॉट डन येट, खींच, खींच, ओके, यस, सो सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, डाइट पे रहना, ये सब जब नॉर्मल लोग सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्यों? तो तू क्यों करता है ये सब? मेरा वाई बहुत बड़ा है। मेरे को जब वो वाई मिला ना कि यार वी गॉट ओनली वन लाइफ, वी आर गॉड क्रिएशन, ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर ही पोटेंशियल है, बट मैं उसके लिए लायक हूँ कि नहीं। मैंने जब ट्राई करा ना, तब पता चला हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। अभी क्या होता है कि लोग ना फॉलो नहीं करते। आप ना 2 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, ये मुझे बिलीव हुआ। अगर आपके अंदर, आप डाइट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कितने टाइम तक? साकेत होल ईयर डाइट पे रहता है, चीट इज़ लाइक, वो भी ट्रैकिंग करके। आपको लग रहा है कि आप 1800 कैलोरीज पे हो, आपकी बॉडी चेंज नहीं हो रही, लोग गिव अप कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। आप उस 1 साल के पीछे भागो तो आपका वाई, मेरा वाई ना बहुत बड़ा था कि आई मेट साकेत, मैंने कमिटमेंट करी है कि ये जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम सेटलेस पिक्चर लेंगे। उसके बाद मैं कभी साकेत से मिला नहीं, क्यों? क्योंकि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा वाई बहुत बड़ा है। साकेत से जब मिलूँगा ना, वो और मैं हमेशा देखते आया हूँ, डेविड लेट, जेफ निपर्ट, इंटरनेशनल, सैम गोल्डर, हम बातें करते थे। Yes. सैम गोल्डर प्रीसेट, सैम गोल्डर ये, सैम गोल्डर वो। तो वो मेरे को इंडिया में लेके आना है कि फिल्म ऐसी भी होती है, फिटनेस क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं। तो मैं हमेशा उसके पीछे भागूँ। परफेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। मनोज के आँखों में वो फायर दिखती है, और वो मैं बहुत कम लोगों के बारे में बोल सकता हूँ। बात करते वक्त दिखता है आँखों में कि कुछ तो अलग है इसके बारे में, कुछ तो अलग है। और स्टार्टिंग से वैसे ही था। स्टार्टिंग से मैं कैमरा लेके शूट कर रहा हूँ, साकेत सामने है, सिद्धांत सामने है, यश सामने है, सब टॉप क्रिएटर्स, इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स मेरे आगे है। मैं वो फील करना चाहता हूँ कि कैमरे के उस साइड जिस दिन मैं खड़ा हूँगा वो कैसा होगा, वो दिखेगा कैसा, वो कैमरे के आगे जब लोग मुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो मैं कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। तो जब आज वो फील होता है ना, तब मैं समझ सकता हूँ कि वो साकेत ने उस ग्राइंड के लिए कितना खुद को पुश करा है हर दिन। सो ड्रीम बिग ब्रो, ड्रीम बिग ब्रो, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग।
इजी क्लास मनोज। मैं अभी भी ये रेड हेड्स मार रहा है पर मैं इसकी काव्स की ओर देख रहा हूँ। सही कंडीशनिंग है, हर जगह फेदरिंग, हर जगह स्ट्राइशंस, फाइबर्स, ब्यूटी। चल चल या ओ डेंजर मनोज, डेंजर। ब्यूटी। वाओ, ट्राइसेप्स कितना स्ट्राइटेड है भाई, वो फेदरिंग, फाइबर्स दिख रहे हैं। वाओ वाओ। 3 वाओ मनोज, वाओ, ब्यूटिफुल। क्रेजी। ये वॉल्व का आइकॉनिक स्पॉट है। क्लास। अवधूत ने डेंजर बोला ना, मतलब अच्छा क्लास। ये वीडियो में आपको जैसा दिख रहा है ना, आंखों से 100 टाइम्स बेटर दिखता है। कोई फैट, एक्चुअली कोई फैट नहीं है। मैं ज़िंदगी में इतना लीन कभी नहीं हुआ हूँ, कभी नहीं। ये मतलब वाओ वाओ, नो वर्ड्स, से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ मैं नो वर्ड्स। लेग से। ओ क्वाड्स के अंदर भी फेदरिंग है। ये होती है असली कंडीशनिंग। भाई मैं इंस्पायर हो गया हूँ, सच में, सच में। मुझे बहुत कम बार ऐसे लगता है किसी के साथ ट्रेन करने के बाद कि मैं इतने सारे इंस्पिरेशन से वापस घर जाऊँगा। तो यू आर वन ऑफ देम। लास्ट मुझे ऐसा जब डियोन आया था तब लगा था, पर ये सेशन मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और मैं फॉरएवर भाई, ये तो मोमेंट है। मोमेंट है, Moment मोमेंट है भाई। मनोज, ब्यूटी, ब्यूटी। क्या क्रेजी। डेंजर, डेंजर। भाई क्रेजी। फिर भी लाइट थोड़ी डीप हो रही है उसके वजह से। क्रेजी। हाँ, नो वर्ड्स ब्रो। अर्ध्या वेळेस मी असं बघत होतो। डेंजर। गेम ओवर, गेम ओवर। थोड़ा फॉरवर्ड लीन कर। हाँ। ओ वाओ वाओ, कुछ तो है, कुछ तो बात है। वैक्यूम करो ना यहाँ पे। क्रेजी, क्रेजी। कितना दिन रे? कितना होगा मेरे बॉडी पे? कौन? 5 हाँ, मैं नहीं देखा वरना फिर 5 क्यों नहीं देखा? दिमाग में चले जाता। हाँ, फिर ना वीक फील होता है। यस, अगर नहीं देखना, वही मुझे लगा। अपनी बेस्ट शेप में, कंडीशन में होंगे। सिक। कैमरा रोलिंग रखेंगे, जो समझ में आया करते हैं। फ्रंट डबल। क्लास।
साइड चेस्ट तो मेरी फेवरेट कॉम्प्लीमेंट पता है क्या है? जब लोग बोलते हैं कि आप इन रियल लाइफ रील से ज़्यादा बड़े दिखते हो। भाई जेन्युइनली भाई फर्स्ट टाइम देखा है भाई को रील्स से ज़्यादा बड़े दिख रहे हो बहुत। ये तो यूजुअली ये होता है कि बंदे रील्स में बड़े दिखते हैं और सामने से छोटे दिखते हैं, बट भाई टू बी ऑनेस्ट बहुत बस यही सुनना था। बड़े दिखते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं डाइट फॉलो कर रहा था पिछले 2 सालों से। जब से स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले फोकस किया क्लीन खाने पे, पर मेरे को ये नहीं पता था कि किस तरीके से खाना है, कैसे खाना है। यूजुअली लोग ना अच्छा खाते हैं, पर उनकी फिज़िक, वो जो ड्रीम फिज़िक चेस करना चाहते हैं ना, वो किस लिए नहीं होती। उनको ये नहीं पता वो कितना खा रहे हैं। उनको लगता है वो 4 मील चिकन राइस के खा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता उसमें क्या है, कितना है। तो वहाँ जब मैंने सीखना स्टार्ट करा ना कि आपको वेइंग मशीन पे जब आते हो आप, सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर पहली मील में 200 ग्राम राइस है तो दूसरी में 100 है। क्यों है 100 क्यों है? मैं तो 4 मील 2 साल से 200 की ले रहा हूँ भाई। मैं ह्यूज लेवल पे खा रहा हूँ। गलती वहाँ थी। मेरी बॉडी 2 महीने में स्टेज रेडी हुई है डिसिप्लिन कि अब इतना ही खाना है और इतना ही खाना पड़ेगा। वहाँ से चेंज सब। तो वो चीज़ जो मैंने सीखी ना, वो गेम चेंजर थी। माइंडसेट अलग ही लेवल में। मेरे भी काम आएगा अभी आगे जाके। ये टेबल कितना एक्सपेंसिव है देखो। ये क्या हो रहा है मनोज? गूगल मैप्स ये क्या हो रहा है? पता नहीं। कुछ खाया है सुबह से? कुछ नहीं? अभी नहीं, प्रोटीन भी है बस। यार सही है। तू दिन में खुद को देखने के लिए कितना टाइम निकालता है? मैं बिल्कुल भी नहीं। क्या बात कर रहा है? डिस्मॉर्फिया हो जाता है मेरे को खुद देख के उसको। यार दिन शुरू करने के पहले एक अर्जेंट चीज मुझे कंप्लीट करनी है। फ्लाइट टिकट्स के साथ सीन ये रहता है कि जैसे जैसे डिपार्चर का टाइम पास आते जाता है, वैसे फ्लाइट टिकट्स प्राइस में बढ़ते जाते हैं। तो जल्दी से 2 टिकट पुणे से दिल्ली कल के लिए करवा लेते हैं। इतना लास्ट मिनट करने की वजह से फ्लाइट्स काफी महंगे हैं। यूजुअली पुणे से दिल्ली का जो सफर होता है वो पर पर्सन 10-11 हजार रुपए में हो जाता है, पर इतना लास्ट मिनट करने की वजह से ऑलमोस्ट 15-16 हजार है। काफी महंगा यार, पर अब क्या करें। जाते वक्त इंडिगो की फ्लाइट मिल गई है और आते वक्त एयर इंडिया। बुक नाउ। मनोज से मिलने के बाद डाइट को ऑन पॉइंट रखने का मोटिवेशन और भी ऊपर चला गया है। ये है आज का पोस्ट वर्कआउट मील। 80 ग्राम रॉ राइस, 100 ग्राम रॉ चिकन और 3 अंडों की भुर्जी। इसका पूरा फ्राइड राइस बनाया है। भूख काफी ज्यादा लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं। उस इंटेंस ट्रेनिंग सेशन के बाद इसकी सचमुच जरूरत है। 1-2 は 32GB のゲームカードを採用していますので、価格が9680円もしました。AI が増えるかもしれませんので、パッケージタイトル